अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है होंडा BRV 2022 मॉडल। ये होंडा BRV की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2017 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। इसका एक फेसलिफ्ट भी आया है 2019 में और उसमें इस गाड़ी की सारी शॉर्टकमिंग्स को पूरा कर दिया गया था। ये गाड़ी जो 17 से 19 तक आई थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो वो लाइक करती थी, जैसे कि इसका सेंटर कंसोल नहीं था इस गाड़ी के अंदर, इसमें पुश स्टार्ट नहीं आ रहा था, थर्ड हेडरेस्ट नहीं आ रहा था, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 2019 में कंपनी ने इन सारी चीज़ों को कवर कर दिया और अब ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छा पैकेज है, लेकिन इसकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ गई है। जब ये कार 2017 में लॉन्च की गई थी तो इसकी प्राइस 22 लाख रुपए थी और अब इस गाड़ी की प्राइस यानी 2022 जून में तकरीबन 40,80,000 रुपए है, जो कि एक अच्छा खासा डिफरेंस है। बट स्टिल क्योंकि बाकी कार्स भी महंगी हो रही हैं तो अभी भी ये कार कोई इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, आप ये कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। इस तरह से कि एक प्रॉपर 7 सीटर कार है ये, लेकिन 7 सीटर होने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फ़ायदे ये हैं कि इसमें आप 7 लोग बिठा सकते हैं और ये गाड़ी तकरीबन 36 लाख समथिंग की है। और नुकसान ये है कि ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर कंसिडर होती है तो गवर्नमेंट इस पर जो टैक्सेस लगाती है तो वो 7 सीटर वाले ही लगते हैं, यानी कि अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है या BRV है टैक्सेस करीब करीब ही होंगे, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है इस गाड़ी का। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा BRV का फेसलिफ्ट वाला फ्रंट लुक है और ये इस गाड़ी का 2022 मॉडल है। 2017 से जो 19 तक गाड़ी आई थी वो कंपैरेटिवली इस गाड़ी से काफ़ी सिंपल थी। उसके फ्रंट पे क्रोम भी बहुत कम था, बम्पर भी उसके कम बल्कि थे और उसमें इतना ज़्यादा क्रोम भी यूज़ नहीं किया गया था। जब इस गाड़ी को 2019 में फेसलिफ्ट किया गया है तो इसके अंदर जो ग्रिल है ये काफ़ी मैसिव कर दी गई है। इसके अंदर नीचे ये 2 एक्स्ट्रा स्ट्राइप्स ऐड कर दी गई हैं, ये पहले नहीं थी। और इसके अलावा इस गाड़ी की फॉग लैंप्स की लुक को भी चेंज कर दिया गया है फेसलिफ्ट में। और फेसलिफ्ट के बाद अब ये गाड़ी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार लग रही है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। बोनेट इस गाड़ी का काफ़ी छोटा सा है, सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा स्टाइलिंग यूज़ नहीं की गई एग्रेसिव। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की अच्छी हैं। इनमें लो के लिए प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जो कि हेलोजन वाला है और साथ एक हेलोजन लाइट दी गई है जो कि इसकी हाई बीम के लिए है। और इस गाड़ी में DRL आती है और इंडिकेटर भी हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड आता है। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक अगर देखा जाए तो ये होंडा की फैमिली की हर कार जैसा ही है। इसकी ग्रिल, लाइट्स, सिटी वगैरह से काफ़ी मिलती जुलती हैं। इंजन भी इसमें वही आता है। बाकी अगर बात की जाए बम्पर की तो बम्पर इस गाड़ी का थोड़ा मैसिव कर दिया गया है। इसके फॉग लैंप्स की लुक को चेंज कर दिया गया है। फॉग लैंप्स इस गाड़ी के सिर्फ S वेरिएंट में ही आते हैं और क्योंकि अब इस गाड़ी का सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है S, तो ये वही कार है जो कि टॉप ऑफ लाइन है और इसके अलावा कोई वर्जन इसमें आता ही नहीं। बाकी साथ यहाँ पे फेक वेंट्स दिए गए हैं जो कि बंद हैं। कुछ गाड़ियों में ये खुले होते हैं, किया वगैरह में, इसमें ये क्लोज हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये BRV के फेसलिफ्ट वर्जन की साइड प्रोफाइल है जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में अच्छी है। इसके अंदर स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव यूज़ की गई है। इसकी जो कैरेक्टर लाइन्स हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और क्योंकि ये इसका S वेरिएंट है तो इसके अंदर क्रोम भी आता है, डोर हैंडल्स में भी और डोर्स के नीचे भी। और क्योंकि एक ये MPV है यानी मल्टीपर्पज़ व्हीकल तो इसमें टायर्स के आसपास ये एप्रन भी दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की पूरी बॉडी में कंटिन्यू करते हैं। इस गाड़ी के विंडोज़ जो हैं इनमें कर्व्स दिए गए हैं जो कि मेरी ओपिनियन में थोड़े वियर्ड लग रहे हैं। यह हर बंदे की अपनी चॉइस है। इसके जो डोर की लाइंस हैं ये भी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरह जो इसका रेयर डोर है इसके अंदर भी लाइन के बीच में एक वेव दी गई है जो कि बाहर से तो इतना पता ही नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इसको अंदर से देखें तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो मेरे ख्याल से हर बंदे की अपनी चॉइस है, मुझे ये थोड़ी अजीब लग रही है। और इस गाड़ी में S पैकेज के अंदर ये एयर प्रेस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं और इस गाड़ी में रूफ लाइनिंग्स भी दी गई हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और क्योंकि ये कार होंडा की फैमिली से बिलोंग करती है तो उसमें साइड मिरर भी वही आते हैं जो कि सिटी के अंदर भी आते हैं और वेजल के अंदर भी। BRV में ये पहले से आ रहे हैं, सिटी के अंदर ये रिसेंटली दिए गए हैं 6th जनरेशन में। 2019 फेसलिफ्ट के अंदर इस गाड़ी में की इमोबिलाइजर वाली दे दी गई है। आपके पास जिसकी होनी चाहिए तो आप गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी चाबी को यूज़ किए बगैर। और अब इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी दे दिया गया है। इसके बारे में बात की जाए BRV के रेयर लुक की तो ये BRV का 2019 फेसलिफ्ट वाला रेयर लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। इस तरह से कि इसमें क्रोम अप काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। प्री फेसलिफ्ट कार में इतना क्रोम नहीं आ रहा था और उसके अलावा इसके जो रिफ्लेक्टर्स हैं ये भी बम्पर्स में साइड पे दे दिए गए हैं जो कि पहले नीचे आते थे। और इसके बम्पर में अब एक स्किड प्लेट भी ऐड कर दी गई है जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। बाकी बैक पे BRV में एक ये रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, ऊपर वॉशर जेट आता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर के अंदर और उसके अलावा इसमें शार्क एंटीना भी ऐड कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की तो टेल लाइट्स भी इस गाड़ी की अच्छी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो सकती थी अगर इसके अंदर LEDs आती तो। बाकी बैक पे ये बैचिंग दी गई है BRV S iVTEC, इंजन इसमें iVTEC आता है और क्योंकि ये इस गाड़ी का S वेरिएंट है तो उसकी डिनोशन यहाँ पे दी गई है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे लैच दिया गया है। यहाँ पे 2 लैच आते हैं, एक ट्रंक को लॉक करने के लिए और एक कार को लॉक करने के लिए। 2 सेपरेट बटन दिए गए हैं और बाकी बैक पे यहाँ पे बैकअप कैमरा भी आता है।
अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की ठीक है। अगर आप थर्ड रो सीट्स को ओपन कर रहे हैं तो बैक में यहाँ पे कोई खास ट्रंक का स्पेस रहता नहीं है। बैक पे यहाँ पे आप एक बड़ा बैग रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर दें तो इस गाड़ी की ट्रंक अच्छी खासी स्पेशियस हो जाती है। और क्योंकि बैक पे यहाँ पे इसमें सीट्स आती हैं तो इसका स्पेयर टायर यहाँ पे नहीं है, नीचे दिया गया है। और उसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे एक नेट दिया गया है, इससे आप इसको खोल सकते हैं और निकाल सकते हैं इस गाड़ी का स्पेयर भी। बाकी ये सीट्स फोल्डेबल हैं और इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी तरह खुला बना सकते हैं। प्लस इस गाड़ी की जो टूल किट है वो यहाँ पे दी गई है। बैक पे इस गाड़ी में थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट भी आती हैं। एक सीट बेल्ट ऐड की गई है फिफ्थ सीट के लिए, जो कि पहले नहीं थी इस गाड़ी के अंदर। और बाकी इस गाड़ी के अंदर एयर वेंट्स भी आते हैं। और केबिन के बारे में मैं बाद में रिव्यू के अंदर करूँगा आगे। इसके बाद अगर बात की जाए BRV के इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर होंडा की बहुत सारी कार्स का मिक्स एंड मैच है, जैसे कि सिविक का, सिटी का और उसके अलावा और भी बहुत सारी कार्स का। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इसका डैशबोर्ड सिविक जैसा लगता है देखने में। इसके एयर वेंट्स वाला एरिया सिविक एक्स में ऐसा ही आता है। और बाकी इसका ओवरऑल डैशबोर्ड जो है ये बिल्कुल सिटी की 6th जनरेशन जैसा है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें 3 स्पोक है। सिर्फ लेफ्ट स्पोक पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके, जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, चैनल आगे पीछे कर सकते हैं और मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए एयरबैग्स की, तो एयरबैग्स अब BRV के अंदर 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। 2017 से 2019 तक जो BRV आई है उसके अंदर एयरबैग सिर्फ एक ही था, अब इस गाड़ी में 2 कर दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर बिल्कुल होंडा सिटी 6th जनरेशन जैसा है। ये BRV के अंदर पहले से आ रहा है, सिटी के अंदर बाद में दिया गया है पाकिस्तान में। इसमें 3 मेन डायल दिए गए हैं, पीडोमीटर, RPM और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, ट्रिप AB वगैरह, और उसके अलावा क्लॉक, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक की, तो ये होंडा की बहुत सारी कार्स का मिक्स एंड मैच है। एयर वेंट्स वाला एरिया इसका सिविक जैसा है और बाकी डैशबोर्ड इसका सिटी जैसा है। इस डैशबोर्ड की सारी फील प्लास्टिक की है, इसमें कोई प्रीमियम मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। इसी तरह डोर पैनल में भी मोस्टली अच्छी प्लास्टिक है, आर्मरेस्ट के ऊपर भी। बाकी डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कई एंड्रॉइड पैनल है, तो इसमें प्ले स्टोर भी आता है, जैसे आप अपनी मर्ज़ी की ऐप्स वगैरह कर सकते हैं। इसमें मैप्स भी आते हैं, स्काइप वगैरह भी आता है इसके अंदर। लेकिन इसका एक मेन इशू ये है कि इसमें लैग वाला इशू काफ़ी आता है, ये पैनल काफ़ी स्लो है। साथ ही हैंडल का बटन दिया गया है और ये पूरा ही पैनल ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है। उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का इस तरह से डुअल जोन है कि इसमें फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 अलग जोन आती हैं। रेयर पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से एयर वेंट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और फ्रंट पैसेंजर्स भी। बाकी फ्रंट पे इसके एक ही जोन दी गई है। ये क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है और इसमें मैक्स कूल का फीचर भी आता है। मैक्स कूल बेसिकली इसके टेम्परेचर को बिल्कुल लो करके इसके एयर वेंट्स को फुल कर देता है, और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हाई डेफिनेशन है। उससे नीचे इसका चार्जिंग आउटलेट दिया गया है 12 वोल्ट का, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। गियर लीवर भी इस गाड़ी का देखने में मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड में करके आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी को कहीं चढ़ाई वगैरह पर चढ़ाना है तो आप इसको L में रखेंगे। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला फीचर नहीं आता। और उससे पीछे ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट कार में नहीं आता था। ये फेसलिफ्ट में ऐड किया गया है और ये एक अच्छा टच है। ये Corolla जितना स्पेशियस है, और मेरे ख्याल से इसकी जो लुक है ये भी अच्छी है। इस पर लेदर यूज़ किया गया है। इस गाड़ी में ट्रिम लेदर की दी गई है, क्योंकि ये इसका S वेरिएंट है, लेकिन स्टिल इसके डोर्स के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स में इसके लेदर दिया गया है। इसके जो छोटे वेरिएंट्स थे उनमें फैब्रिक भी आता था, लेकिन सिंस अब वो वेरिएंट्स आते ही नहीं है, तो अब इसमें सिर्फ एक ही ट्रिम आती है लेदर की। डोर इस गाड़ी के बिल्कुल प्लास्टिक की फिनिश के अंदर है। इसके जो इसके डोर हैंडल्स हैं ये सिल्वर में है, जो इसके छोटे वेरिएंट्स हैं उनमें ये वाइट ही आते थे। और इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर आते हैं, चारों ही डोर्स में। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर के पास दिए गए हैं। सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। और इसके अंदर लाइट ऐड कर दी गई है, पहले इसके अंदर लाइट नहीं आ रही थी, अब दे दी गई है फेसलिफ्ट में। और उससे आगे यहाँ पे इसके लॉक के कंट्रोल दिए गए हैं और साइड मिरर कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठे हुए फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छा फीचर है और होना चाहिए कार्स में। उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी का पोस्ट स्टार्ट दिया गया है। पोस्ट स्टार्ट भी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट में आया है, पहले नहीं था। और साथ यहाँ पे 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। और स्टीयरिंग के पीछे इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में सिंपल सी आती हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं है। प्लस यहाँ पे साथ एक फॉग का कंट्रोल भी आता है, अब दे दिया गया है 6th जनरेशन में, लेकिन पहले इसमें नहीं था ये वाला कंट्रोल। और लेफ्ट पे इस गाड़ी का विंडशील्ड वॉशर दिया गया है। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में एक बैक पे भी आ रहा है, तो उसके कंट्रोल भी यहाँ पे दिए गए हैं। और इस गाड़ी में कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास हैं, विदाउट अ लाइट, और ये ओपन ही है, इसको आप खोलेंगे नहीं, ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। बाकी सेंटर में यहाँ पे इसकी एक एमएल लाइट दी गई है। BRV में सनरूफ नहीं ऑफर होती, जो कि तो अच्छी बात थी। उससे पीछे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। इसमें एयरवेंट्स फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। बैक पे 3 एयरवेंट्स दिए गए हैं, जिनको आप अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें AC एक ही आता है, कंडेंसर इसका एक है, लेकिन एयरवेंट्स इसमें
अलग अलग दिए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के अंदर ये स्टेप गार्निश भी ऐड कर दी गई थी, जो कि पहले नहीं आती थी। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में 2 एडजस्टेबल है। इसकी सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हाइड्रोलिक से। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन अगर बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी बैक पे चौड़ाई में थोड़ी कम है। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे लेग रूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे पास लेग रूम इस गाड़ी के अंदर पूरा है। और हेडरूम का मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है क्योंकि ये क्रॉस ओवर SUV है, तो ये हेडरूम इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। लेकिन इसकी जो सीटिंग पोस्चर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है। इसकी बैक सीट्स बिल्कुल सीधी हैं, वीगो की तरह। इनमें कोई कर्व्स वगैरह नहीं दिए गए जैसे कि सेडान वगैरह के अंदर आते हैं, सिविक के, सिटी के। इसकी सीट्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो आपको बैक पे यहाँ पे बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा मे बी। और इसकी सीट्स हैं भी छोटी। खैर बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। ओवरऑल ये कार 7 सीटर है, लेकिन अगर इसमें 6 लोग बैठे हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इसकी सीट्स को आप नीचे से आगे पीछे भी कर सकते हैं ताकि थर्ड रो सीट्स के लिए लेग रूम थोड़ा बेहतर हो जाए। बाकी इसमें जो विंडोज़ हैं ये फुली रोल डाउन नहीं होती, जो कि होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। ये इतनी ओपन ही रहती हैं। डोर पैनल इसके सारे प्लास्टिक की फिनिश में है। थर्ड हेडरेस्ट इसमें रिसेंटली ऐड किया गया है फेसलिफ्ट में, जो कि पहले नहीं था। बाकी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं ऊपर, 3 एयर वेंट्स जो कि सेकंड और थर्ड रो को हवा देते हैं। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी में सेंटर कंसोल भी दे दिया गया है और उसके पीछे 2 चार्जिंग आउटलेट भी आते हैं, जो कि अगेन पहले नहीं थे। इसकी थर्ड रो में एंटर होने के लिए एक यहाँ पे लैच दिया गया है, जिससे आप इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और अब यहाँ पे नीचे एक स्टेप भी दिया गया है प्रॉपर, जिससे आप बैक पे यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं। और ये इस गाड़ी के थर्ड रो पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी, अगर मैं सीट को फोल्ड बैक कर लूँ लाइक दिस, तो बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम ठीक है, कोई बहुत स्पेशियस नहीं है। अगर सेकंड रो सीट्स थोड़ी आगे रहें तो बैक पे यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन लॉन्गर जर्नीज़ के लिए नहीं, क्योंकि मेरी टांगें कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। ये थोड़ी सी ऊपर है। इसका फ्लोर बेड थर्ड रो सीट्स के लिए थोड़ा सा ऊपर है, तो बैक पे यहाँ पे आपकी लेग्स का पोस्चर कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हेडरूम का कोई इशू नहीं है और शॉर्ट जर्नीज़ के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं। बैक पे यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है, एक पॉकेट दी गई है और उसके अलावा क्वार्टर ग्लास दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। और सीट बेल्ट भी आती हैं बैक पे यहाँ पे। बाहर निकलने के लिए आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ से निकलने के लिए रूम भी सफिशेंट है। आप यहाँ से आसानी से बैठ सकते हैं और निकल सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो BRV में इंजन 1500 सीसी आता है। इस इंजन का जो कोड नेम है वो है L15Z, और ये इंजन सेम वही है जो कि होंडा सिटी में भी आता है। और इसके साथ ट्रांसमिशन CVT दी गई है, जो कि इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों को काफ़ी अच्छा बनाती है। इस गाड़ी में इंजन सेम सिटी वाला आता है, बट स्टिल इसकी एवरेज कंपैरेटिवली सिटी से कम है, क्योंकि सिटी साइज़ के लिहाज से इस गाड़ी से काफ़ी छोटी है। ये गाड़ी साइज़ में बड़ी है, इसके टायर्स भी बड़े आते हैं, तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कंपैरेटिवली सिटी से कम है। आपको ये गाड़ी कोई अंडरपावर फील नहीं होगी, लेकिन स्टिल सिटी के मुकाबले में ये गाड़ी थोड़ी स्लो है। बाकी इस गाड़ी में ट्रांसमिशन क्योंकि CVT है, तो इस गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है ये काफ़ी स्मूथ है। और इस गाड़ी की एवरेज जो है विद इन सिटी वो 12 से 13 है, और लॉन्ग पर ये गाड़ी 15 भी चली जाती है, जबकि सिटी विद इन सिटी 15 तक की एवरेज देती है और लॉन्ग पे वो गाड़ी 17-18 तक भी चली जाती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इनकी फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर। बाकी इन दोनों गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ABS, EBD इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं, लेकिन BRV में कोई बोनट के अंदर पैडिंग नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर की, तो टायर साइज जो होता है इस गाड़ी में वो है 195, 60 और 16। सिविक के अंदर भी सेम ही टायर आता है, BG Luxor प्लस, जिसका साइज़ डिफरेंट होता है। वो टायर 215 की प्रोफाइल के साथ होता है। ये टायर जनरल की सब्सिडरी है और ये टायर कोई बहुत सारा खास नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लेते ही ये टायर चेंज करवा दें ताकि आपकी गाड़ी की राइड थोड़ी बेहतर हो जाए। और BRV में फ्रंट पे डिस्क आती हैं और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, जो कि बिल्कुल सिविक जैसी है। बैक पेज पे होंडा को लोगो दिया गया है, जो एक ग्लॉस की फिनिश में है, और फ्रंट पेज में लॉक और अनलॉक होता है। ट्रंक रिलीज इस गाड़ी में की के ऊपर नहीं आता। बाकी नीचे एक फिजिकल की दी गई है, जिसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी ये था आज के रिव्यू होंडा BRV 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।